न्यूयॉर्क में आखिरी कशमकश इंडिया यूएसए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर्स। लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, इंडिया एक अलग लेवल पर, कॉन्फिडेंस हाई, और ये यूएसए का सबसे मुश्किल टेस्ट भले पाकिस्तान को हराया हो। जी बिल्कुल, मतलब आपने एक बड़ी टीम को हराया तो उसके बाद ये आपका अल्टीमेट चैलेंज होगा, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाफ उसी अंदाज में अगर आप खेलते हो, आत्मविश्वास से तो ये आ रहे हैं। और कल की पिच भी जो हमने देखा है अब तक ऐसी पिच है, तो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल पिच भी है, तो वो भी एक चीज़ ज़रूर देखनी होगी। हाँ, भारत पहले अगर गेंदबाजी करता है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ज़्यादा और दिक्कतें होगी, क्योंकि फिर पिच भी थोड़ी ज़्यादा मदद करता है सुबह सुबह, तो वो यूएसए के लिए और दिक्कत का कारण होगा। अगर यूएसए पहले गेंदबाजी करती है और फिर बाद में अगर जिस तरीके से अभी उनका आत्मविश्वास है, अगर पिच इसी तरीके से है, अगर वो 125 130 उस तरीके से देख रहे हो, तो फिर गेम किधर भी जा सकता है, क्योंकि दो बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो भारत इस वक्त इसी तरीके से सोच रहा होगा कि प्रोसेस आप किसके साथ खेल रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि आप इतनी स्ट्रांग टीम हो जी। आप आपके प्रोसेस पे फोकस कीजिए, आप यहाँ पर इन कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और अगर आप वो करने में कामयाब होते हैं तो आपको पता है कि आपके पास स्किल सेट इतना है। जब वो आप भारतीय टीम की तरफ देख रहे हो तो उसमें स्किल सेट उतनी जान और उतनी क्षमता हर एक खिलाड़ी में है कि वो हर कंडीशंस में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। भाई, इमोशनली अमेरिका के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए थोड़ा सा अलग दिन होगा, इमोशंस के बीच थोड़ा सा टकराव होगा, क्योंकि दो पटेल हैं, दो सिंह हैं, एक कुमार, एक मुंबई का नेत्रावलकर है, तो इमोशनली चार्ज्ड जरूर होंगे वो। अब इमोशंस उन पर हावी होते हैं, वो इमोशंस पर हावी, ये शायद एक फैक्टर होगा बड़ा। एक चीज़ ज़रूर होगी यूएसए के लिए कि वो सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे हम भारत को हराने में कामयाब होते तो हम दूसरे स्टेज में पहुँच जाएंगे। आई थिंक उनके लिए वो शायद मुझे लग रहा है वो एक बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी अब वो चीज़ से तो वो आ गए होंगे बाहर कि हम जो भी प्लेयर्स थे, चाहे वो हरमीत हो, चाहे सौरभ नेत्रावलकर हो, चाहे वो मिलिंद कुमार हो, जो अभी टीम में खेल नहीं रहे 11 में, तो उनको पता है कि उनका फर्स्ट प्लान तो वो था कि भारत के लिए खेले, लेकिन अब वो नहीं हुआ, तो अभी भारत के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एटलीस्ट नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं। तो अभी वहाँ पे उनका गोल वही होगा कि किस तरह से हम भारत को हराए, क्योंकि ये यूएसए की टीम आपको लग रही है कि ऑर्गेनाइज्ड टीम लग रही है, वो आपको एक्सपीरियंस आपको नज़र आ रहा है। ये सारे प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उसमें जो सारे भारतीय मुल्क के प्लेयर्स तो है, साथ में कॉरी एंडरसन भी है, उन्होंने भी ठीक ठाक क्रिकेट इंटरनेशनल खेला हुआ है, तो वो ड्रेसिंग रूम आपको पता है कि उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हुई है, तो इसलिए वो प्रेशर भी अच्छे से हैंडल कर पा रहे। इसलिए ये टीम आपको ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड टीम नजर आ रही है, जैसे एसोसिएट टीम्स आपको जनरली वैसे नहीं नजर आ रही। यूएसए को वो कॉन्फिडेंस जरूर दिखाई दे रहा है। एंडरसन ऊपर थोड़ा सा बल्लेबाजी करे, क्योंकि जोन्स और मोनांग पटेल दो इनफॉर्म उनके बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज्ड है। हाँ बिल्कुल, मैं तो सरप्राइज था लास्ट टाइम जब सुपर ओवर भी था पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये हरमीत सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, ना कि कोरी एंडरसन जी। तो कोरी एंडरसन के पास जितना अनुभव है और जितनी क्षमता है उनकी, मैं तो समझता हूँ कि ज़रूर उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। भाई, पारस मामरे जो भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है हार्दिक पांड्या के ऊपर, नज़र डालें आप। कहा कि कोई चिंता तो कभी भी थी नहीं हार्दिक पांड्या की बॉलिंग के बारे में। उनका रिदम शायद वर्ल्ड कप के पहले थोड़ा सा मिसिंग था, लेकिन वो हमेशा कॉन्फिडेंट, आश्वस्त थे कि उनकी वर्क एथिक इतनी अच्छी है जिसकी वजह से वो ठीक ठाक कर जाएंगे। और हार्दिक पांड्या, हालांकि इस फोटो में जो हेयर कट है वो उनको अब नहीं है, बाल थोड़े से कम किए हैं, हेड बैंड भी चला गया है, थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहे हैं लोग। जो 2 विकेट उनको मिली बैक ऑफ अ लेंथ शॉट डिलीवरी से, ऐसा लग रहा है कि टू अ प्लान कर रहे हैं और ठीक ठाक जा रहा है मामला उनका। गेंदबाजी तो अच्छी कर ही रहे थे, और उनके एक्चुअल में सबसे अच्छा चीज़ वो था कि आईपीएल में उन्होंने काफ़ी गेंदबाजी करी है। तो उनकी जनरली वही चीज़ होती है कि अगर आप इतनी सारे ओवर्स डाले हुए हैं तो आपको पता है कि आपकी गेंदबाजी किस तरह से हो रही है, किस तरह के प्लान से। और उनकी जो स्वाभाविक लेंथ है, वो बाउंसर अच्छे से डालते हैं, बैक ऑफ द लेंथ वो अच्छे से डाल सकते हैं। वो जब आगे यॉर्कर्स या फुल लेंथ डालनी होती है तब जाके उनको वो हल्की दिक्कतें आती है। लेकिन यहाँ पे तो आपको पिच भी उस तरह की है कि आपको वही चीज़ करनी है, बैक ऑफ द लेंथ हिट करना है, और सही जगह पे 2 टर्निंग पॉइंट वाले उन्होंने विकेट लिए, शादाब को आउट किया और फ़खर जमान को आउट किया। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे अगर आप ऐसी विकेटें चटकाएंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी अलग हो जाता है। और ये तो गेम भी तो पूरा वैसे ही चलता है कि आप लोग पता है कि आपने बड़े कंट्रीब्यूट किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आपके रिदम भी अलग तरीके से चलती है, बॉडी अलग तरीके से चलती है। एक एक्स्ट्रा स्पिनर को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हार्दिक इतना अच्छा करे तो वो आपके तीसरे सीमर बन सकते हैं।
नहीं, देखिए यहाँ पर तो सीमर, अभी हम बात कर रहे थे कि जितने ज़्यादा सीमर होंगे उतना आपके लिए एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी। तो प्लेइंग 11 में मैं कोई बदलाव होता देख नहीं रहा हूँ इस वक्त। तीनों ही तेज़ गेंदबाजों ने बहुत अच्छा किया, हार्दिक ने बहुत अच्छा उनका साथ भी दिया है। अक्षर और रविंद्र जडेजा दोनों के बीच में कप्तान देख रहे हैं कि 4 ओवर यूटिलाइज करे और गेम के साथ चले। तो यहाँ पर सीमर, आपके पास अतिरिक्त सीमर टीम में होना आपके लिए लग्जरी है, मैं समझता हूँ। शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव के फॉर्म से आप चिंतित हैं जितना फैंस हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको उतना चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप ये बहुत मुश्किल पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपके पास कल ऐसा मौका होगा कि अगर आप सेट हो जाते तो फिर थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश करें, जो जिस तरह से आज रिजवान और बाबर ने किया है। बट इस पिच पे आप किसी भी बैटर का ना फॉर्म नहीं आ सकते कि किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव का IPL भी बहुत अच्छा गया है, शिवम दुबे का भी IPL अच्छा गया है, तो वो फॉर्म तो कंसर्न है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप बैटिंग कर रहे हैं। तो वो ऐसा होगा नहीं, कल आप शायद देख सकते हैं शिवम दुबे के लिए तो बहुत अच्छा मैचअप है, क्योंकि वो जब बीच में बैटिंग करने आएंगे आपको सामने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और उनको वो पसंद भी है। तो आई थिंक कल शिवम दुबे भी आपको रन करते हुए नजर आ सकते हैं। दिलचस्प माहौल होगा भाई, गजब का माहौल होगा। हालांकि अर्ली मॉर्निंग न्यूयॉर्क में, क्योंकि इंडिया टाइम शाम 8 बजे। अमेरिका की टीम में कोई चेंजेस की संभावना नजर आ रही है आप लोगों को, या फिर जो विनिंग टीम, विनिंग फॉर्मूला है उसी के साथ आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल, जो विनिंग टीम है, विनिंग फॉर्मूला है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 2 मैचेस ये जीत के आ रहे हैं तो आत्मविश्वास के साथ आ रहे हैं। और मुनांक पटेल ने जिस तरीके से कप्तानी भी की है, जिस तरीके से उन्होंने वो पारी भी खेली है, वो भी कप्तान के लिए ना ये चीज़ आसान हो जाती है। जब कप्तान रन बना रहा होता है ना, उनके लिए कप्तानी भी आसान हो जाती है। दूसरे से परफॉर्मेंस निकलवाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो यही देखना होगा कि हमारे जो जितने भी भारतीय ओरिजिन के यहाँ पर खिलाड़ी कल हिस्सा लेंगे ना, उनका उत्साह कैसा है, मैं समझता हूँ वो देखने वाली चीज़ ज़रूर होगी कल के मैच से। इंडियंस वर्सेस इंडियंस विद H1B वीज़ा वाला ऐसा कुछ नहीं। खैर भाई, जो 35,000 दर्शक आएंगे वहाँ पे, उसमें से 34,990 लोग इंडियन सपोर्टर्स होंगे, बाकी 8-10 लोग आएंगे। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली के पास भी मौका के जो क्राउड उनको देखने आए, उन्हें और मौका दे उन्हें ज़्यादा देखने का कल। जी बिल्कुल, वो चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुश्किल पिच है। वो कल आपको रोहित शर्मा ने पिछले मैच से पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अग्रेसिव और ना एकदम ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जाए और ज़्यादा डिफेंसिव भी ना हो जाए, उस तरीके का बीच का वो अप्रोच ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसी तरह का अप्रोच आपको कल उनसे भी नज़र आएगा। विराट कोहली भी उसी तरह से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कल जो शॉट खेला था वो शॉट तो अच्छा ही खेला था, पर विकेट में गति नहीं थी, कुछ था नहीं, तो सीधा हाथ में चला गया। तो उनके भी बहुत सारे रन्स बना के आए हैं वो, तो वैसे कंसर्न नहीं होगा, लेकिन वो रन्स बनाएंगे ऐसी मुश्किल पिच पे, तो भारत के नज़रिए से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि यहाँ इसके बाद फिर जाएंगे फ्लोरिडा जाएंगे, फ्लोरिडा के बाद क्योंकि सुपर 8 में आप चाहेंगे कि आपके दोनों ओपनर्स हैं वो फॉर्म में हो, कि वहाँ पे बैटिंग कंडीशंस अच्छी होगी, तो अगर समय बिताएंगे तो भारत के लिए अच्छा है और उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सौरव नेत्रावलकर खेलेंगे अपने फॉर्मर मुंबई रणजी टीममेट सूर्य कुमार यादव के सामने। बहुत सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल शाम 7:30 बजे। लेकिन इससे पहले कि गुड बाय कहें, सर, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वन ईच। देखिए, अभी सौरव नेत्रावलकर का हमने देखा ही है, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने सुपर ओवर भी किया था। मुंबई से भी आते हैं, तो कल ज़रूर एक वो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगे, क्योंकि काफ़ी जब से पाकिस्तान का मैच हुआ ना, काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो कल काफ़ी लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे होंगे कि भारत के खिलाफ किस तरीके से, किस अंदाज में वो खेलते हैं। इंडिया से मैं समझता हूँ शुरुआती समय में अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिले, उस हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़रूरी होगी। तो विराट कोहली आप कह सकते हो इंडिया से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मेरा तो बहुत इजी था यूएसए के लिए, मोनांक पटेल। Had to be, sir, but not because of पटेल कोटा। नहीं, बिकॉज ऑफ पटेल कोटा। अच्छी बैटिंग करी उन्होंने पिछले मैच में, वो मैन ऑफ द मैच भी हुए, विकेट कीपर भी है, कैप्टन भी है, तो वो एक प्लेयर है टू वॉच आउट फॉर। एंड इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर अगर इजी क्योंकि ये चैलेंज भी होगा ना यूएसए के बैटर्स के लिए कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह के, लेकिन ओपनिंग कराए उनसे तो तीसरा चौथा ओवर नहीं छोड़ा, अर्जी डाल देते हैं। मैं भेज देता हूँ सर, आपको भेजता हूँ, आप रोहित शर्मा को भेज देना। थोड़ा लालची हो जाते हैं हम फैंस, क्योंकि 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं जसप्रीत बुमराह ने।